राह के पत्थरों को चकनाचूर होना चाहिए, बार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी द ग्रेट स्टडी सर्कल पर। आज का हमारा टॉपिक है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत मेंडल के वंशागति के नियम। पिछली वीडियो में हमने मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत मेंडल के प्रयोग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा था और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा था। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम समझेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। पिछली कक्षा में हमने एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझा। हमने देखा कि मेंडल ने एक ही गुणों वाले, एक ही समान लक्षणों वाले दो मटर के पौधों का चुनाव किया, जिसमें उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया और उनके बीच संकरण कराया। आज हम देखेंगे कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों का चयन किया। दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया। ठीक है, दो जोड़ी विपरीत लक्षण, जैसे कि एक लक्षण हो गया आकृति उनके शेप के आधार पर। ठीक है, कि उनके जो बीज हैं उनका शेप कैसा है। एक लक्षण हो गया उनका कलर, उनके कलर के आधार पर। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया। ठीक है, एक लिया गोल शेप और एक लिया झुर्रीदार शेप, तथा गोल शेप जो है उसका लिया येलो कलर का, मतलब पीले कलर का मटर का बीज का प्रयोग किया, तथा इसमें झुर्रीदार व हरे कलर के मटर के बीज का प्रयोग किया। ठीक है, इसी को देखें कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण या डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस के लिए मेंडल ने दो प्रकार के पौधों को चुना। पहला गोल तथा पीले बीज वाले और दूसरा हरे व झुर्रीदार बीज वाले। इनमें से पीला व गोल लक्षण प्रभावी है। मतलब जो F1 पीढ़ी में जितने भी हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं वह गोल व पीले कलर के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी को हम आगे समझेंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ में आया। चलो, अब हम राउंड शेप के लिए हम इसे कैपिटल R से डिनोट कर देंगे व पीले कलर के लिए हम इसे कैपिटल Y से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार झुर्रीदार शेप के लिए स्मॉल r से डिनोट करते हैं व ग्रीन कलर के लिए हम इसे स्मॉल y से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, समझते हैं कि मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, अब हमने देखा कि गोल शेप के लिए हमने कैपिटल R व येलो कलर के लिए हमने कैपिटल Y से डिनोट किया। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में, जो गुण जो होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, इसलिए हम पृथक्करण के नियम से सबसे पहले हमने इसे पृथक किया। ठीक है, तो इसमें पहले हमने शेप लिखा कैपिटल R, फिर इसके बाद कलर कैपिटल Y। ठीक है, इसी प्रकार कैपिटल R कैपिटल Y। इसी प्रकार यहाँ पर झुर्रीदार के लिए हमने स्मॉल r से डिनोट किया व ग्रीन कलर को हमने स्मॉल y से डिनोट किया। ठीक है, क्लियर। अब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पृथक्करण के नियम से हमने इसे पृथक कर लिया। आ गया हमारा स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। इसमें जो शेप है, जो आकृति है, उसे पहले लिखना है व जो कलर है उसे हमने बाद में लिखना है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, जब हमने इस वाले गैमेट को, ये हमें गैमेट्स प्राप्त हुए। ठीक है, गैमेट, जब हमने कैपिटल R व कैपिटल Y वाले गैमेट को स्मॉल r व स्मॉल y वाले पौधे के साथ संकरण कराया तो हमने देखा कि हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y व स्मॉल y प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसी गैमेट का इस वाले गैमेट कैपिटल स्मॉल r व स्मॉल y के साथ संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो इसके परिणाम स्वरूप भी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार सेम कंडीशन इस वाले गैमेट के साथ क्रॉस कराया तो हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y व स्मॉल y प्राप्त हुआ। ठीक है, सेम अगेन। ठीक है, इस वाले गैमेट के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इस प्रकार हमने देखा कि F1 जनरेशन में हमें जितने भी मटर के पौधे प्राप्त हुए वह सभी गोल व
येलो कलर के, पीले कलर के बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, गोल व पीले कलर के बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। इसमें हमने देखा कि जो इसका फिनोटाइप रेशियो है, मतलब जो फिनोटाइप, जितने भी जो फिनोटाइप गुण है, मतलब वह गुण जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम फिनोटाइप गुणों के कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फिनोटाइप गुण क्या होते हैं, वह लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें हम फिनोटाइप लक्षण कहते हैं। तो इसमें 100% जो हमें पौधे प्राप्त हुए वह गोल व पीले कलर वाले पौधे प्राप्त हुए, वह झुर्रीदार व हरे कलर वाला जो पौधों का लक्षण है वह इनमें छुपा हुआ मिला। ठीक है, छुपा हुआ पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम एक बार देखें कि मेंडल ने बीज के गोल व झुर्रीदार लक्षणों के साथ ही बीज पत्रों के हरे व पीले लक्षणों की वंशगति का भी अध्ययन किया। ठीक है, मेंडल ने पाया कि गोल व पीले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों में परपरागण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज वाले पौधे बनते हैं। ठीक है, इससे हमें जो परिणाम स्वरूप का प्राप्त हुआ, जितने भी हमें पौधे प्राप्त हुए वह गोल व पीले कलर वाले पौधे प्राप्त हुए। क्लियर। अब हम F1 पीढ़ी में प्राप्त यह कैपिटल R स्मॉल r व कैपिटल Y स्मॉल y, मतलब जो गोल व पीले कलर के पौधों के पीले कलर के बीज वाले पौधों के बीज संकरण कराएंगे। ठीक है, एक कैपिटल R मतलब जो राउंड शेप डिनोट करता है, और यह वाला लक्षण जो स्मॉल r झुर्रीदार शेप को डिनोट करता है। इसमें यह जो राउंड शेप है, यह लक्षण जो है फिनोटाइप लक्षण रहता है, जो कि दिखाई देता है, मतलब वह गुण जो बाहर से दिखाई दो हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप लक्षण। तो हमें फिनोटाइप के रूप में हमें यह प्राप्त होता है। ठीक है, अब कैपिटल Y और स्मॉल y। ठीक है, अगेन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इनके बीच अब हम क्रॉस कराएंगे। अब हम देखते हैं कि F2 पीढ़ी में हमें कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं। क्लियर। अब हम F1 जनरेशन से प्राप्त पौधों के बीच संकरण कराएंगे, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम पृथक्करण के नियम से इन्हें पृथक कर लेते हैं गैमेट को। हम देखते हैं कि सबसे पहले कैपिटल R स्मॉल y। क्लियर। फिर कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है इसी प्रकार स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इसी प्रकार स्मॉल r कैपिटल Y। क्लियर। इन गैमेट्स को हम ऐसे इस प्रकार गैमेट्स के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जैसे कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल Y, पुनः स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y। क्लियर। अब हम इनमें संकरण कराते हैं, अब हम इनमें क्रॉस कराते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले स्मॉल r इस वाले गैमेट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें पीला व गोल बीज वाले मटर का पौधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें पीला व गोल बीज वाले मटर का पौधा प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं। क्लियर। इसी प्रकार हम इस वाले गैमेट का फिर इस वाले गैमेट के साथ क्रॉस कराते हैं, फिर इसके साथ, इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती है। ठीक है, क्लियर। तो हम देखते हैं कि जो फिनोटाइप अनुपात है 9:3:3:1 के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात जो गोल व पीले मटर के पौधे हैं वह 9 प्राप्त होते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। इसी प्रकार गोल व हरे पौधे जो हैं हमें 3 प्राप्त होते हैं, झुर्रीदार व पीले 3 प्राप्त होते हैं, झुर्रीदार व हरे 1 प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह हमने F2 पीढ़ी में देखा कि फिनोटाइप अनुपात गोल अनुपात फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 के रूप में प्राप्त होता है। एक बार हम देखते हैं। देखो F2 पीढ़ी में इससे प्राप्त बीजों से लक्षणों के 4 संयोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 4 संयोग हमको उत्पन्न देखने को मिलते हैं। पहला गोल व पीले, मतलब गोल व पीले बीज वाले 9 पौधे प्राप्त होते हैं, गोल व हरे बीज वाले 3 पौधे प्राप्त होते हैं, झुर्रीदार व पीले बीज वाले 3 प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार झुर्रीदार व हरे बीज वाला केवल और केवल 1 पौधा प्राप्त होता है। क्लियर। तो यह अनुपात याद रखें IMP है। क्लियर।
अब हम देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के परिणाम। क्लियर। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि इसमें मेंडल ने F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त किए। क्लियर। द्विसंकरण में 2 नए संयोग गोल व हरा तथा झुर्रीदार व पीला प्रकट हुआ। क्लियर। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है। क्लियर। अगली वीडियो में हम मेंडल के तीनों नियमों पर अब चर्चा करेंगे। ठीक है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करें। साथ ही हमारे हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए हम स्क्रीन पर दिए गए नंबर, यह स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें तथा वीडियो के कमेंट में नोट्स टाइप करें। धन्यवाद। हमने एमपी बोर्ड की तैयारी करने वाले एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही सरल भाषा में नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आपको मार्क्स दिलाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे।